आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत गजब होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक बहुकाल क्वेश्चन, बेहतरीन सुपर डुपर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। बस आप एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। वास्तव में गजब क्वेश्चन है, आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं जो आपके लिए लाए जा रहे हैं। बस आप बिलीव करें थोड़ा और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों, क्लास मिस ना करें। हम कंटिन्यू आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप भी बस कंटिन्यू वीडियो लेते रहें, क्लास देखते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नोट जरूर करते चलें, ठीक है। नोटबुक एक अलग बना रखी होगी आपने जिसमें आप क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, वो अब काम आने वाली होगी आपकी, ध्यान रखना। एग्जाम टाइम में वो बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 2019 में पूछा है 4 मार्क्स में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3 है। ओके, इफ द projection of vector B along vector A is equal to the projection of vector C along vector A and vector B comma vector C are perpendicular to each other, then find 3 vector A minus 2 vector B plus 2 vector C का मैग्नीट्यूड। ओके सुनिए समझते हैं पहले क्या दिया है क्या पूछा है। देखो 3 वेक्टर हैं आपके ए बी सी और तीनों ही आपके इस तरह दिए हुए हैं। 3 वेक्टर ए बी सी इस प्रकार दिए हुए हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपका 3 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है कि वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में जो प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर है? वेक्टर सी का वेक्टर ए की दिशा में जो प्रोजेक्शन है इसके बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर हैं आपस में, है ना। तो इसकी वैल्यू बतानी है। ओके देखिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपको? बिकॉज गिवन, सबसे पहले वो लिखते हैं जो गिवन है। वो क्या है? वो दिया है आपको प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए equals to projection of vector C along वेक्टर ए, ठीक है। ये दिया हुआ है कि B का A के सापेक्ष, सापेक्ष कहते हैं या एलोंग कह दो या पर कह दो, ठीक है। B का A के एलोंग में जो प्रोजेक्शन है वो इक्वल है किसका? C का A के एलोंग में जो प्रोजेक्शन है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब B का A के एलोंग में जो प्रोजेक्शन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर सी का ए के एलोंग में है तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये है। अब यहां से ये दोनों क्या हो चुके हैं? आपके कैंसिल हो चुके हैं। यहां से ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपका? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। ये बचा है आपका। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू
वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है भाई? ये दोनों बराबर थे तो ऐसे करके ले लिए, यहां से ये हमारा कंक्लूजन निकल चुका है। और क्या दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ है, एंड और दिया है जो बी और सी हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। वैल्यू आपको इसकी बतानी है ना? चलिए कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू भी बताएंगे, देखिएगा ध्यान से बस आप। देखिए इसकी वैल्यू बताने एक काम करते हैं, है ना, मोड ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी का जो स्क्वायर है, का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है ना? तो अब डायरेक्ट इसे लेके अगर चलेंगे तो इसका करेंगे क्या, ये बताइए आप, ठीक है। जब डायरेक्ट हम इसी को लेके चलें तो इसका करेंगे क्या, इसे किसके इक्वल रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया कि इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके स्क्वायर की वैल्यू, अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू निकल गई तो इसका फिर इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके इसका रूट बना देगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए ये यहां पर सेम चल रहा है, मैंने क्या लगा दिया है, कोमा, ये सेम है। इसकी करते हैं, देखो 3a की 3a में करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा आपका 9 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। मतलब ये ऐसे हो गया है, बात खत्म करिए आप, ये हो गया है, ठीक है। 3 3 जा 9 वेक्टर ए का स्क्वायर। अब इसकी यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 2 जा 6, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। ये क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। अब इसकी यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 3 2 जा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना। अब इसकी करते हैं तो माइनस के 2 3 जा 6 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक। अब इसकी यहां करते हैं प्लस के 4 वेक्टर बी का स्क्वायर, है ना, यहां। अब इसकी यहां करते हैं माइनस के 4 बी सी, माइनस के 4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। इसकी यहां 4 बी सी, अब 2 भी करते हैं तो 2 3 जा 6 सी ए, 6 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, है ना। अब इसकी यहां करते हैं तो माइनस के 2 2 जा 4 सी बी, सी बी, और फिर क्या हो जाएगा प्लस के 4 वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, केवल मल्टीप्लाई ही की है दोनों की, है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड ये रहा, देखना यहां से देखो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 1, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, रख दीजिए यहां पर, है ना।
तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा 1, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 9 इंटू 1 है ना। और क्या हो जाएगा, देखो 6ab है ना, 6ab ये और ये। आप जानते हो कि हम ab को ba भी लिख सकते हैं और ba को ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ba को ab लिख दिया है हमने, तो 6ab और 6ab क्या हो जाएगा, माइनस के 12 वेक्टर a वेक्टर भी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ab के बाद है ना, bc की वैल्यू क्या है, 0 है ना। bc की वैल्यू ये रहा, ये bc की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, जहां जहां भी bc है ना। एक ये रहा bc, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 0 और ये भी 0, तो इनका खेल खत्म, ठीक है। चलिए अब AC देखते हैं, 6AC और 6AC, ये वाला, ये और ये है ना, 6AC और 6AC प्लस का 12AC, ठीक है, प्लस 12AC, सही है। अच्छा जी, और क्या बचा, B की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16 हो गया है ना। भाई वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 2 है और 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये भी हो गया है 6, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब C की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। C की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये आ गया है। अब देखिए जो आपका AB है वो किसके बराबर है, AC के, जो AB है वो किसके बराबर है, AC के, तो क्या हो जाएगा आपका 9 1 जा 9 माइनस AB को AB के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है, AB के प्लेस पर AC रख दीजिए यहां पर, 12 वेक्टर A डॉट वेक्टर C, ठीक है, और प्लस 12 वेक्टर A डॉट वेक्टर C प्लस 36 और 16 क्या हो जाएगा, 36 और 16 52, ठीक है, क्या हो जाएगा 52। अब यहां देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। 52 और 9 क्या हो गया है, 61, 51 और 9 क्या हो गया 61, और ये किसके बराबर चल रहा था, इसके। इसका मतलब मोड ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी और प्लस 2 वेक्टर सी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 61, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई है 61, हमें किसकी निकालनी है, केवल इसकी, तो ये इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो मोड ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी इक्वल्स टू रूट 61, रूट 61, और यही आपका है आंसर, ठीक है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।